वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में 2 साल से बंद सपा विधायक आजम खान से मिलने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव जेल पहुंचे, जहां करीब 1 घंटे से ज्यादा ये मुलाकात चली। आजम खान से शिवपाल की इस मुलाकात को राजनीतिक तौर पर काफ़ी अहम माना जा रहा है। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब आजम खान खेमे से अखिलेश यादव के खिलाफ नाराजगी के सुर उठ रहे हैं। तो शिवपाल यादव ने पहले से ही अखिलेश के खिलाफ बागी रुख अख्तियार किया हुआ है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बुधवार को रामपुर जाकर आजम खान परिवार से मुलाकात की थी। इस दौरान जयंत ने आजम खान के परिवार से अपना पारिवारिक रिश्ता बताया था। तो वहीं अब सपा से नाराज चल रहे शिवपाल यादव सपा के मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे। अब हम तो साथ हैं ही, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। अभी पहले जेल से बाहर आने दो और फिर ये सब फैसले उचित समय जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा क्या फैसला लेंगे क्या नहीं लेंगे। इतनी जल्दी आप लोगों को ज़्यादा जल्दी है। भाई के प्रति समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था। नेताजी की अगुवाई में लोकसभा में भी, जबकि आजम भाई लोकसभा के सदस्य भी थे, तो ये बात रखनी चाहिए था। तो ये तो दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है, सभी समाजवादियों का दुर्भाग्य है। इसी की पहचान थी समाजवादी की। तो जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करने शिवपाल यादव पहुंचे। लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा तक ये मुलाकात चली। मुलाकात के बाद शिवपाल यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आजम खान की पीड़ा को सीएम योगी आदित्यनाथ को बताऊंगा। यानी जिस तरीके के तमाम जो अटकलें हैं वो यहाँ पर तेज़ हो गई हैं। लगातार समाजवादी पार्टी में अंतर्कलह की जो खबरें हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? समाजवादी पार्टी की अंतर्कलह की बात करें तो वो भी जग जाहिर है, और साथ ही साथ अखिलेश यादव से जो नाराजगी है शिवपाल यादव की और आजम खान की, वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। माफी चाहता हूं शाहिल, जिस तरह से अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, लगातार हम जनता टीवी इस बात को कह रहा था कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और जाहिर सी बात है वो तमाम चीजें निकल के सामने आ रही थी। और इसी बीच में जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी जग जाहिर है, लगातार मीडिया से रूबरू होने के बाद उन्होंने कई बार मंचों से इस बात को कहा और रखा कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्हें बुलाया नहीं गया, विधायक दल की जब बैठक की गई तब उन्हें नहीं बुलाया गया। इसके साथ साथ वो लगातार उस कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कई कार्यक्रम थे रद्द कर दिए थे, लेकिन उन्हें सपा प्रमुख ने नहीं बुलाया। इसके बाद वो लगातार इस पर कयास लगने लगे कि आखिर वो अगली रणनीति क्या बना रहे हैं, किस तरह से अगला फैसला लेंगे। प्रसपा में उन्होंने मुख्यालय पर बैठक की। बैठक के बाद जो है मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कई ऐसी बातें हैं जो मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि अगर बात जो बैठक हुई है पदाधिकारियों से, बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा हुई है और इसको लेकर के माना जा रहा है कि जल्द हम कोई निर्णय लेंगे। और उस निर्णय को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि शिवपाल सिंह यादव जो एक दिग्गज नेता है समाजवादी पार्टी के, और 2022 चुनाव में सभी ने देखा एक रथ पर, यानी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव एक रथ पर, एक मंच पर साफ दिखे थे। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि एक बड़ा संदेश देने का उन्होंने काम किया था। इसके पहले अगर बात करें तो अखिलेश यादव जहां शिवपाल सिंह यादव के आवास पे जाते हैं, मुलाकात करते हैं, यानी सुलह समझौते की जो रणनीति थी या सुलह समझौता जो परिवार का था वो पूरी तरह से हो गया था। और यही कारण था कि 2022 में एक बड़ा मैसेज के साथ बड़ी मेजोरिटी लाना था, और उस मेजोरिटी को लेकर लगातार काम हो रहा था। और ऐसे में ये जरूर रहा कि उन्हें सत्ता से दूर जरूर रखा गया, जनता ने दूर रखा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वोट प्रतिशत की बात करें, वोट प्रतिशत जो है वो पिछली बार की अपेक्षा जो है समाजवादी पार्टी को इस बार ज्यादा मिला। लेकिन जिस तरह से जो शिवपाल सिंह यादव हैं वो सपा प्रमुख से नाराज हुए, और नाराज होने के बाद इस बात को लेकर लगातार अब संशय हो रहा था कि आखिर क्या निर्णय लेंगे, किस तरह से फैसला लेंगे। और इसके बाद आनंद फानंद में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की, ये जरूर रहा कि उन्होंने कहा कि शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन आदित्य यादव की बात कही जाए, जो पीसीएफ के चेयरमैन हैं, उनको लेकर कहा जाए तो उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। इसके बाद माना जा रहा था कि अब इसके बाद क्या निर्णय लेंगे शिवपाल सिंह यादव।
अब उसको लेकर 19 अप्रैल का जो तारीख थी उसमें कयास लगाए जा रहे थे। इसके बाद जब कल मीडिया से रूबरू हुए शिवपाल सिंह यादव तो उन्होंने कहा कि हम जल्द ही आजम खां से भी मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लगातार ये साफ हो गया कि यानी शिवपाल सिंह यादव अकेले नहीं हैं, आजम खां भी उनके साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि सभी ने देखा कि जब समाजवादी पार्टी एक समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी या इसके पहले जब संघर्ष में थे तो शिवपाल सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव और आजम खां ये तमाम जो समाजवादी हैं ये संघर्ष के सिपाही माने जाते हैं। और समाजवादी पार्टी को आज इस स्थिति में यानी जब सरकार में रहे तो इस स्थिति में लाने का काम इन बड़े नेताओं ने किया है। आजम खां की बात कही जाए, आजम खां मुस्लिम के बड़े चेहरे माने जाते हैं और एक दिग्गज नेता के तौर पर उनकी गिनती होती है। ये जरूर रहा कि उन पर आरोप लगा, सीतापुर वो जेल में बंद हैं और इसके बीच में जिस तरह से मीडिया प्रभारी जो फसाहत अली खान हैं, फसाहत अली खान ने जब बयान दिया और साफ तौर से उन्होंने कई ऐसे आरोप वो जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर लगाए और साफ तौर से उन्होंने इस बात को कहा कि समाजवादी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी को अब कुर्ता पजामा अच्छा नहीं लगता है, दाढ़ी नहीं अच्छी लगती है, हमारे लोगों से बदबू आती। इस तरह के बड़े आरोप फसाहत अली खान ने जो है वो लगाया और कहीं ना कहीं बड़ा एक मैसेज यानी बड़ा आरोप जो है वो समाजवादी पार्टी को देने का काम किया। उसी दिन से इस बात पर तरजीह दी जाने लगी कि क्या शिवपाल सिंह यादव के बाद आजम खां भी कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। ये जरूर कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि अब्दुल्ला आजम उनकी पत्नी कोई ऐसे बयान दे जिससे कि ये स्पष्ट हो जाए कि आखिर जो उनके मीडिया प्रभारी कह रहे हैं वो बिल्कुल साफ कह रहे हैं। लेकिन शायद आजम खां की पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। लेकिन जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने बयान दिया, साफ तौर से कहा कि वो जो है आजम खां से मुलाकात करेंगे, मुलाकात के बाद जो है वो इस पर इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। और इस बात को लेकर आज जब आजम खां से मुलाकात करने के शिवपाल सिंह यादव सीतापुर जेल पहुंचे तो कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से लगातार अब चर्चाएं होने लगी हैं कि आखिर क्या वजह है, किस तरह से उन्होंने मुलाकात की है और क्या आने वाले समय में किस तरह से इसको लेकर के निर्णय लिए जाएंगे। आने वाले समय में क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे या उत्तर प्रदेश में कोई नई पार्टी का गठन होगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट की बात कही जाए तो दोनों नेताओं ने एक तरफ जहां इस्तीफा दिया है, दोनों विधायक हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में आती हैं और ऐसे में बड़ी टक्कर के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में अगर राजनीतिक गणित की बात करें तो एक तरफ जहां दो ऐसे चेहरे हैं, अगर ये कहीं ना कहीं एक पार्टी के साथ एक मंच पर आते हैं तो समाजवादी पार्टी को जरूर नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और शायद इसी बात को समझती है और यही कारण है कि अब माना जा रहा है, ये भी अंदर खाने खबर आ रही है कि जहां उनके पर जो तमाम केस दर्ज हैं आजम खां पे, उनमें से लगभग सभी केसों पर उनको जमानत मिल गई है। सिर्फ एक केस जो वक्फ बोर्ड का केस है जो उन पर चल रहा है उस पर जमानत नहीं मिली है। अगर आजम खां बाहर आते हैं, शिवपाल सिंह यादव बाहर हैं और मुलाकात कर चुके हैं, ऐसे में आने वाले समय में राजनीतिक जो गणित है उसको अगर बात करें तो उसको लेकर कोई बड़े जो समीकरण जो है वो देखने को मिलेंगे और ऐसे में ये तमाम चीजें समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। और सैफुल रहमान बर्ग ने इसके पहले भी इस तरह का बयान उन्होंने भी दिया। उन्होंने भी कहा साफ तौर से कि सैफुल रहमान बर्ग साफ तौर से कहते हैं समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी नहीं रही जहां मुस्लिमों का सम्मान होता था। तो इस तरह के मुस्लिम बड़े चेहरों का जिस तरह समाजवादी पार्टी की तरफ किस तरह बयान, और हाल ही में देखा कुछ ऐसे नेता भी हैं मुस्लिम चेहरे के जिन्होंने अपना त्यागपत्र भी दे दिया। तो अब ऐसे में एक तरफ जहां टूटने का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ बड़े नेताओं का समाजवादी पार्टी से दूर होना जारी है, ऐसे में तमाम मुश्किलों के बीच में अखिलेश यादव क्या निर्णय लेते हैं ये इस पर सबकी नजर रहने वाली है। लेकिन समाजवादी पार्टी में जो परेशानियों का यानी जो तकलीफ की जो चीजें चल रही हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।